दोस्तों अब हम व्यंजन संधि करेंगे। पिछले पार्ट में हमने स्वर संधि की थी, ठीक है। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि यदि स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ा हो तो व्यंजन संधि होगी, ठीक है। और उसके लिए कुछ शब्दावली है, जैसे आदेश। आदेश का अर्थ होता है वर्ण को बदलकर अन्य वर्ण लिखना, ठीक है। आदेश। आगम, आगम का अर्थ होता है यहाँ पर कोई नया वर्ण लिखा जाएगा, ठीक है। लोप, लोप यानी कि किसी वर्ण को हटा दिया जाएगा। प्रकृति भाव यानी कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो व्यंजन संधि है इसका जो पहला नियम है वो देखिए कि व्यंजन संधि का पहला नियम ये कहता है कि यदि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग हो पांचवा छोड़कर, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश होता है, यानी बदल जाता है, यानी वर्ग के अन्य वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। अब देखो, पहला वर्ग का प्रथम जो वर्ण होता है कौन सा होता है? क, च, ट, त और प, ठीक है। यही होते हैं क, च, ट, त, प। और इनके साथ अगर कोई संघोष आएगा तो ये क, च, ट, त, प है, ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये तो पता है आपको संघोष कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है अच्छी तरह से, डिटेल वाइज आप उसको देखिए। जैसे आपको संघोष है, अघोष है, और सभी के सभी अलप्राण महाप्राण सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को इत्मीनान से देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें जल्द से जल्द सपोर्ट करो, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्यंजन संधि का जो पहला नियम का अब उदाहरण देखते हैं। जैसे सत यानी तय, पहला यानी वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया तय और प्लस आचार, ठीक है। देखो, सत प्लस आचार से क्या बना? सदाचार। पहला तीसरे में बदल गया, ठीक है, और आगे छोड़ जुड़ गया। दिक प्लस अंबर से कै क्या में किस में बदल गया? गए। अपने ही वर्ग के, याद रखना, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये जो पंचम अक्षर यानी कि पहला जो वर्ग का पहला अक्षर है यानी कचट है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, याद रखना। जैसे वाक प्लस ई से वागीस, अच प्लस अंत से अजंत, अप प्लस द से अबद, और सत प्लस आनंद से सदानंद, और भगवत प्लस गीता से भगवद गीता, और भगवत प्लस भक्ति से भगवद भक्ति, और सत प्लस वंश से सद्वंश, अपज प्लस अप प्लस जैसे अब्बज बनता है, ठीक है। और इसके बाद में आता है जगत प्लस गुरु से जगत गुरु बनता है। इसी तरह अब आगे देखो नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 ये कह रहा है कि कचट के बाद अगर जो पहले नियम में हमने जो पंचमा अक्षर छोड़ा था, जो पंचमा अक्षर था उसे हम छोड़ दिए थे, अब उसको लेंगे, ठीक है। यानी पांचवा जो अक्षर था उसको अब लिया जाएगा। अगर आ जाए तो याद रखना, जो पहला वर्ण है ये कचट है, ये पहला के स्थान पर पांचवा हो जाएगा, यानी अपना ही पांचवा बन जाएगा। जैसे कि सत्य प्लस मार्ग, यानी मार्ग मैं आगे मैं पांचवा है, और इधर तय है तो तय का पांचवा बनेगा, अपने ही वर्ग का पांचवा बनेगा। ये तय का पांचवा न होता है तो इसलिए ये न बन गया, तो सन मार्ग हो जाएगा, ठीक है। वाक प्लस में पांचवा है, और इस साइड में जो क है, क का पांचवा कौन सा ग होता है, तो वांग में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर जगत प्लस माता जगन माता, जगत प्लस मोहिनी जगन मोहिनी, सत प्लस नारी सन नारी, और उप प्लस में से उप में, और अप प्लस में से अप में, ठीक है। इसी प्रकार आगे जो नियम आता है वो तीसरा आता है। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर कचट पे आ जाए और इसके साथ में है आ जाए तो क्या होगा? जो कचट पे है वो तो तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही। लेकिन जो है होगा वो जो आगे जो वर्ग दे रखा है उसके चौथे में बदल जाएगा, ठीक है वो आगे आया उसके चौथे में बदल जाएगा। जैसे वाक
प्लस हरी है, यहाँ पर क है वो तीसरे में बदल गया, यानी वाग प्लस हरी हो गया। अब है वो चौथे में बदल जाएगा। आगे जो दे रखा है, यानी कि आगे जो पहला जो शब्द दे रखा है उसका अंतिम वर्ण है, उसके जो अंतिम वर्ण का जो जो वर्ग का पहला अक्षर होता है, जैसे कचटते पे है, इसके ही चौथे में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे वाक प्लस हरी से वाघ और प्लस घरी घ में बदल गया। ठीक है, ये सिद्धांत है। तो सिद्ध प्लस हंत है, तो ये देखो सिद्ध तय है, तय बदल गया, दह में बदल गया, और उसी वर्ग में है वो भी बदल गया दह में, सिद्धांत बन गया। ठीक है, और अच प्लस इन अजिन हो गया, उत प्लस आर से उद्धार हो गया। तो ये था इसका तीसरा नियम। अब देखते हैं आगे वाला नियम। आगे वाला चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि अगर चौथा ही आ जाए, पहले चौथा आ जाए, उसके बाद में तीसरा चौथा आ जाए, ये थोड़ा सा गौण नियम है, इसको देखना पड़ेगा कि अगर चौथा आ जाए तो उसके बाद में तीसरा चौथा आ जाए तो चौथे के स्थान पर तीसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाए यानी कि ये जो वर्ग दे रखे हैं हमें, क्या चटते का वर्ग, उसमें तीसरा चौथा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कग क और ग, कग तो ग यानी चौथा है, और प्लस में कौन सा हो गया, ग तीसरा आ गया। तो तीसरा आ गया तो कगज यानी ग है, जो पहले चौथा था वो तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कगज हो गया। इसके बाद ये युद्ध है, तो युद्ध प्लस ध, चौथा आ गया, चौथा किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल युद्ध हो जाएगा। ठीक है, युद्ध हो जाएगा। इसमें बुद्धि है, तो बुद्धि में ध है, ध तीसरे में बदल जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं नियम नंबर 5। लेकिन थोड़ा सा एक आपको जानकारी दे दूँ। जानकारी ये है कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण द्वित्व के रूप में नहीं आता, यानी कि ख या घ या छ के रूप में नहीं आता है, ये याद रखना। ठीक है, हिंदी में। आगे देखो, ये आपके हर कंपटीशन के लिए इस रामबाण है ये। ठीक है, ये क्लासें से समझ लो कि इनको अगर आपने क्लियर कर लिया है तो इसके बाद में आपको कोई भी कंपटीशन में जाओ, हिंदी में कभी नहीं अटकोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखो, पाँचवा नियम क्या कहता है? पाँचवा नियम ये कहता है कि यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर री हो और द के साथ द के स्थान पर अण आदेश होगा। और देखो, द के स्थान पर अण का आदेश हो, कैसे, मृण में है, तो इसमें पहले द है, द के आगे री दे रखा है, मृद प्लस में जुड़कर री दे रखा है, इसी कारण है वो द है वो ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा मृण में। इसी से बनेगा मृण मूर्ति, इसी से बनेगा मृणमयी। ठीक है, तो ये कंप्लीट नियम हो गया पाँचवा। ये नियम याद रखना, पाँचवा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बार बार आते हैं। आगे देखो, छठा नियम है मैं का नियम। मैं का नियम क्या कहता है? मैं का नियम कहता है कि मैं के बाद में अगर स्पर्शी व्यंजन आ जाए, यानी कै से लेकर मैं तक जो वर्ग बने हुए हैं इंग्लिश कोई आ जाए हो, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार या फिर जो आने वाला वर्ग है, जो आगे आने वाला, उसका पाँचवां हो जाएगा। ये अपने नहीं, आने वाले वर्ग का पाँचवां हो जाएगा। इसके सम प्लस कर से संकर हो जाता है, अलम प्लस कार से अलंकार हो जाता है। जो संकर है तो संकर के अंदर सम प्लस कर कै का पाँचवां भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आगे देखो, आगे इसका ये है कि अलंक प्लस कृति अलंकृति, अलम प्लस करण अलंकरण, और सम प्लस धान संधान, सम प्लस भाव संभव, और सम प्लस कर संकर, मम प्लस जू मंजू, और सम प्लस जय संजय, और मम प्लस जू मंजू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है सम प्लस कर संपर्क, ये हो जाता है आपका कौन सा नियम? मैं का नियम। छठा नियम। आगे देखो, ये सातवां नियम क्या कहता है? सातवां नियम कहता है कि अगर मैं हो जाए, आगे अगर में मैं आ जाए और उसके साथ जुड़ने वाले अगर जो शब्द है उसके पहला वर्ण यदि ये रह है, इनमें से कोई हो, तो हमेशा याद रखना इसका अनुस्वार होगा। इसका पंचमाक्षर नहीं होता है, इस कारण इसका ये है ही के साथ जो अनुस्वार ही होगा। जैसे सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस संशय, सम प्लस यम संयम, सम प्लस लगन सम प्लस स्वयं प्लस वर स्वयंवर, सम प्लस रक्षण संरक्षण। ठीक है,
तो इसी तरह चलता रहेगा। अब देखो ये नियम था 7वां। आगे नियम देखिए, आगे नियम आता है 8वां नियम कहता है कि अगर सम के साथ क्रिया धातु बना को शब्द आ जाए तो स का आगम होगा। जैसे सम प्लस कार, तो स का आगम हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, सम प्लस कर्ण, स का आगम संस्करण हो जाएगा, सम प्लस कृति संस्कृत हो जाएगा, सम प्लस कृति संस्कृति हो जाएगा, सम प्लस कार सम प्लस कार्य संस्कार्य हो जाएगा, सम प्लस कर्ता संस्कृता हो जाएगा, सम प्लस कार संस्कार हो जाता है। इसी प्रकार एक नियम है परि प्लस परि के साथ अगर क्रिया धातु से बना भी शब्द आ जाए तो मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। जैसे परि प्लस कार से परिष्कार, परि प्लस कृत से परिष्कृत, परि प्लस कर्ता से परिष्कृता, परिष्करण, परिष्कार्य, ठीक है। इसी तरह का ये देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर जैसे समाचार है तो सम प्लस आचार से बना है समाचार, ठीक है। और निर प्लस उपाय तो निरुपाय, निर प्लस उत्तर से निरुत्तर। यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, यदि किसी उपसर्ग का अंतिम जो वर्ण है वो स्वर रहित हो तो उसके कोई स्वर का योग हो तो वहाँ संधि नहीं होगी बल्कि संयोग होगा। यानी कि ये कह रहा है कि पहला अक्षर है उसमें अगर पहला अक्षर है उसमें यानी कि उपसर्ग दे रखा है और आगे आने वाले में स्वर दे रखा है तो वहाँ पर हमेशा है वो संयोग होता है, ठीक है। वहाँ पर संधि नहीं होती है। 9वां नियम क्या कहता है? 9वां नियम कहता है कि तय और दय का नियम। 9वां नियम है कौन सा नियम है? तय और दय का नियम है। यानी ये दोनों साथ में क्यों आते हैं भाई? ये तय दय साथ में क्यों आते हैं? तो देखो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि सघोष वर्ण हो तो प्रथम वर्ण भी तीसरे में बदल जाता है। तो तय दय के साथ अगर छ और छ आ जाए, तय दय के साथ झ और झ आ जाए, तय दय के साथ ट और ठ आ जाए, तय दय के साथ ल आ जाए, तय दय के साथ स आ जाए तो क्या बनेगा? तो इसके तो उपनियम पहले नियम इसके तय दय के साथ छ और छ आ जाए तो याद रखना तय और द है वो च में बदल जाता है, ठीक है। जैसे सत प्लस चेष्टा सचेष्टा, सत प्लस चारण उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चिदानंद तो सच्चिदानंद, ठीक है। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद ये आता है। एक आता है श्रुत प्लस चंद्र, श्रुत प्लस चंद्र हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है कि तय के साथ झ या जह में से कोई आए तो ज ही होगा, यानी तीसरा में होगा, हमेशा तीसरा रहेगा। तो आगे देखो सत्य प्लस जन सज्जन हो जाएगा, सत्य प्लस उत प्लस जवल उज्ज्वल हो जाएगा, वृहत प्लस झंकार झंकार हो जाएगा और यावत प्लस जीवन यावत जीवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा दूसरा उपनियम हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम तीसरा उपनियम ये कहता है कि तय के साथ में अगर ट और ठ हो तो तय के स्थान पर तय हो जाता है। जैसे वृहत प्लस टीका वृहत टीका और वृहत प्लस तत् प्लस टीका तट्टिका। आगे आता है उप नियम चौथा है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि तय के साथ अगर ड और ढ आ जाए तो तय का ड हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन से उड्डयन हो जाता है, भवत प्लस डमरू से भवडमरू हो जाता है, भवत डमरू से भवडमरू हो जाता है। 5वां उपनियम कहता है यदि तय के साथ लय हो तो तय भी लय में बदल जाता है। जैसे उत प्लस ला से लास और उत प्लस ले से उल्लेख, उत प्लस लंघन से उल्लंघन, और तत् प्लस लीन से तल्लीन, और विद्युत प्लस लेखा से विद्युत लेखा, और विद्युत प्लस लेखा से विद्युत लेखा, और विद्युत प्लस लता से विद्युत लता, ठीक है। और छठा उपनियम ये कहता है कि तय दय के साथ अगर स हो तो तय दय के स्थान पर छ हो जाता है और श के स्थान पर छ हो जाता है। ये नियम खास है, क्यों है? क्योंकि इसमें दो परिवर्तन हो रहे हैं। सत्य प्लस शास्त्र से सच प्लस और तय है वो तो छ में बदल गया, और श दे रखा है तलवे से वो छ में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह उत प्लस श्रृंखल उत प्लस तत् प्लस शिव तत्व तत् प्लस श्वास उच्छ्वास
और श्री मच्छर चंद्र है, इसका होता है श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र, ठीक है। तो इससे बनेगा जो श्रीमत है तो तय का बन जाएगा अपने च, और सह का बन जाएगा छ, श्रीमत चंद्र और चंद्र इसके साथ जुड़ जाएगा तो च के साथ तय के द का च बन जाएगा, श्रीमच्छर चंद्र हो जाएगा, ठीक है। और शरद प्लस शशि से शरद शशि हो जाता है। आगे देखो, आगे जो नियम 10वां है वो क्या कहता है, यदि कोई भी स्वर हो उसके साथ अगर छ आ जाए यदि कोई भी स्वर हो उसके साथ अगर छ आ जाए तो वहाँ पर च का आगम हो ही जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। जैसे आ प्लस छादन आच्छादन, वृक्ष प्लस छाया तो वृक्ष छाया, तरु प्लस छाया तरुष छाया, है च का आगम प्री प्लस छेद परिच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद। फिर 11वां नियम ये कहता है कि अगर ए आ के अलावा स्वर और प्लस ए आ के अलावा अगर कोई स्वर आ जाए और प्लस में अगर स हो तो वहाँ क्या होता है, ये स का आगम होता है। जैसे कि अभी प्लस शेख से अभिषेक होता है। ये देखो जो कौन सा शरीर था, ये दंत्य स था जो मूर्धन्य स में बदल गया, ये देखो, ठीक है। अनुसंग, दंत्य स था मूर्धन्य स में बदल जाएगा, अनुसंग हो जाएगा सुषमा और विषम और सुषुप्त अभिषक्त उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद में देखो अभी तक अगर आप इस चैनल पर बने हुए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आगे कुछ अपवाद भी है जिन्हें हमें देखना चाहिए, जैसे विसर्ग है तो विसर्ग है तो वी प्लस सर्ग से बना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अनुसार है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। विस्मरण, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। और आगे जो 12वां नियम है वो ये कहता है कि अगर ई और ऊ हो उसके साथ में स्थ हो तो स का जो है वो मूर्धन्य स और थ है उसका हो जाएगा ठ हो जाता है। तो देखो अनु प्लस स्थान से क्या बनता है, अनुष्ठान, स का मूर्धन्य से और थ का ठ बन गया। प्रति प्लस स्थान से प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्था से प्रतिष्ठा, और नी प्लस तुर से निष्ठुर, और युधि प्लस तिर से युधिष्ठिर, ठीक है। इसी तरह आगे और भी उदाहरण है। आगे देखो 13वां नियम ये कहता है कि यदि पहले मूर्धन्य से आ जाए और उसके बाद में अगर तय और थ हो तो तय का ट हो जाता है और थ का ठ हो जाता है। जैसे दुस प्लस दुस मूर्धन्य से तय आ गया तो तय का ट होगा, दुष्ट हो गया, ठीक है। और जैसे तुस प्लस तय से तुष्ट हो गया, सस प्लस जो थ आए तो षष्ठ हो गया, और पुष्ट प्लस तय से पुष्ट हो गया, दृष्ट प्लस ती से दृष्टि हो गया, और वृत्त प्लस ती से वृष्टि हो गया, ठीक है। 14वां नियम क्या कहता है कि तह यानी उद प्लस स हो तो स का लोप हो जाएगा और उद के स्थान पर उत हो जाता है। जैसे उद प्लस अस्तित्व से उद्धित हो जाता है, और उद प्लस स्थान से उत्थान हो जाता है, और उद प्लस स्थापना से उत्थापना हो जाता है। 15वां नियम ये कहता है यदि कि री र और श न साथ आए तो न का ण हो जाता है। जैसे परिणाम, परिमाण, और परिराम प्लस रामायण, सर प्लस न शरण, त्रि प्लस न तृष्णा, और विष्णु प्लस विष प्लस न विष्णु, उस प्लस न उष्ण, तो री प्लस न ऋण, और पूरा प्लस न पुराण, नारा प्लस नारायण, हर प्लस न हरण, कृषि यानी कृष्ण, और इसके अलावा कृष्ण प्लस न कृष्ण, और कृष्ण प्लस न कृष्ण, ठीक है। आगे देखो, आगे 16वां नियम ये कहता है कि यदि न हो और इसके बाद में कुछ स्वर हो तो न का लोप हो जाता है। जैसे कि युवान प्लस अवस्था युवावस्था, प्राणीन प्लस मात्र प्राणी मात्र, प्राणीन प्लस विज्ञान प्राणी विज्ञान, प्राणीन प्लस व्यक्ति प्राणी व्यक्ति, आत्मन प्लस अंता आत्महंता, और सम प्लस न्यासीन प्लस वर्ग संन्यासीन वर्ग। आगे आता है स्वामीन भक्ति यानी स्वामीन प्लस भक्ति से स्वामीन भक्ति। आगे आता है 17वां नियम ये कहता है कि अगर निर प्लस र है तो र का लोप हो जाता है और नी का दीर्घ रूप हो जाता है। कैसे निर प्लस रस से
तो नीरस हो जाता है, वीर प्लस रव से वीर हो जाता है, और नी प्लस रोग से निरोग हो जाता है, दूर प्लस इसी प्रकार दूर से भी एक होता है, वो एक दूर प्लस रस दुर्रस हो जाता है, और दूर प्लस राजा से दुर्राजा हो जाता है, दुर्राज हो जाता है, दुर्रव हो जाता है। यानी उत्तर में विसर्ग और व्यंजन दोनों हो तो विसर्ग ही करना होता है आपको, ठीक है, ये याद रखना। आगे देखो, आगे हम अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ठीक है साथियों। तो आपको इतने करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है।